मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं एमएससी कर रही हूँ। हमारा खानदान कल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी, अबू, मैं और मेरा बड़ा भाई आदिल। अबू की तबीयत अक्सर नासाज रहती है, जिसकी वजह से वो कोई काम काज नहीं करते। आदिल भाई डॉक्टर बन रहे हैं। उन्होंने एमबीबीएस मुकम्मल कर लिया है। मेरी भी एमएससी जारी है। हालांकि अबू चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे इस शाबे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उम्मी एक घरेलू खातून हैं और सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। आदिल भाई को मुझ से बहुत लगाव है और वो मेरे साथ खूब हंसी मजाक करते हैं। हम दोनों बहन भाई का रिश्ता दोस्ताना है और हमने कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आदिल भाई की उम्र तकरीबन 23 साल है और वे अभी गैर शादीशुदा हैं। उम्मी अबू उनके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो इस इंतज़ार में है कि पहले आदिल भाई किसी अच्छे अहदे पर फाइज हो जाएं और एक माहिर डॉक्टर बन जाएं। अबू का मंसूबा था कि वो भाई को एक अस्पताल बिना कर देंगे और इसके बाद ही उनकी शादी करेंगे। आदिल भाई ने घर में ही अपना एक छोटा सा क्लिनिक बना रखा था, जहां वो मरीजों का मुआयना करते और इन्हें दवाई देते थे। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। भाई ने मुझे भी अपनी मदद के लिए साथ रखा हुआ था। हम दोनों सुबह 8 बजे अपनी पढ़ाई के लिए चले जाते थे। मैं अकेडमी और आदिल भाई स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग के लिए दोपहर 2 बजे वापस आकर हम अपना क्लिनिक खोल लेते थे और लोगों की खिदमत करते थे। एक दिन एक लड़की भाई के पास इलाज के लिए आई। भाई ने मुझे उसे चेक करने को कहा। जब मैंने इस लड़की का मुआयना किया तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ किसी ने ज़्यादती की है। मुझे इस पर बहुत रहम आया। मैंने फ़ौरन आदिल भाई को बुलाया और उसकी हालत दिखाई। वो भी ये देख कर बहुत परेशान हुए और अफसोस का इजहार करने लगे। जब मैंने इस लड़की से हिम्मत करके पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि उसके अपने भाई ने उसके साथ ये जुल्म किया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे अपने भाई आदिल पर शक होने लगा। इस वाक़ये के बाद मैं इनसे डरी डरी और दूर रहने लगी। एक रोज़ अम्मी और अबू किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। मैं और आदिल भाई क्लिनिक पर मौजूद थे। रात के 11 बज रहे थे और क्लिनिक में कोई मरीज़ नहीं था। तभी आदिल भाई मुझसे कहने लगे, आओ मैं तुम्हें कुछ काम सिखाता हूँ। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो चला दी। वो वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका लें और कहा, भाई मैं ये नहीं देखूंगी। आपको देखना है तो देखें, मैं घर जा रही हूँ। मैं नाराज़ होकर घर आ गई, लेकिन आदिल भाई भी मेरे पीछे पीछे आ गए। उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की और कहा कि यह मेडिकल की पढ़ाई का हिस्सा है। इनके बहलाने पर मैं वो वीडियो देखने लगी। वो वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि ये आदिल भाई की चाल है और वो मुझे वरगला कर अपने साथ गलत काम करना चाहते हैं। मैंने फ़ौरन उन्हें मना कर दिया कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती और न ही भाई बहन के मुक़द्दस रिश्ते को ख़राब करना चाहती हूँ। लेकिन आदिल भाई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं चीखने चलाने लगी, लेकिन घर में कोई नहीं था जो मेरी आवाज़ सुनता। उन्होंने मेरे मुन्ना पर हाथ रखा और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। कुछ देर बाद मेरा जिस्म मुज़ाहमत करना छोड़ गया और मुझे भी उस काम में सुकून महसूस होने लगा और मैं खामोश हो गई। उसके बाद आदिल भाई ने मुझे उस काम की पूरी ट्रेनिंग दी और कहा, ये इल्म मुस्तकबल में तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें उसका इल्म होना चाहिए क्योंकि तुमने भी डॉक्टर बनना है। अब मुझे भी ये सब करके एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी, लेकिन साथ ही शदीद शर्मिंदगी भी थी कि मैं अपने सगे भाई के साथ ये कैसा गुनाह कर रही हूँ। मैं जब भी मौके मिलता
अम्मी अबू से छिपकर आदिल भाई के साथ वो ट्रेनिंग कर लेती थी। 2 साल बाद हम दोनों बहन भाई डॉक्टर बन गए। अम्मी अबू ने हम दोनों की शादियां कर दीं। मैं शादी के बाद अपने घर चली गई। मुझे बहुत डर था कि मेरे शौहर को जब हकीकत का इल्म होगा तो वो मुझसे सख्त नाराज़ होंगे। लेकिन आदिल भाई ने मुझे एक ऐसी तरकीब बताई थी जिससे मेरे शौहर को कभी पता नहीं चला कि मैं पहले से वैसी नहीं थी जैसी एक गैर शादीशुदा लड़की को होना चाहिए। मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी। लेकिन मेरे दिल में हमेशा अपने भाई आदिल की ज़्यादती का दिख और गुस्सा रहा। मैं हमेशा इस बात पर नाराज़ थी कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम नहीं करता। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।